जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम चैप्टर से परपोषी के बारे में। क्या दोस्तों, परपोषी के बारे में, या फिर इसे हम विषमपोषी भी कह सकते हैं। परपोषी को हम विषमपोषी भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको परपोषी के बारे में बताया था कि परपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि परपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखेंगे हम कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और मैंने आपको सबसे अच्छा उदाहरण बताया था किसका, मानव का। किसका, मानव का, मनुष्य का। मनुष्य क्या होता है दोस्तों, परजीवी होता है। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे हम जानेंगे परपोषी के प्रकार। ठीक है, परपोषी के प्रकार। तो परपोषी के प्रकार में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे प्राणी सम के बारे में। किसके बारे में, प्राणी सम। प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण में क्या होता है कि इसमें भोजन का संपूर्ण रूप से अंतर्ग्रहण होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भोजन का अंतर्ग्रहण होता है तथा उसका पाचन जो है शरीर के अंदर में होता है। या फिर हम सरल भाषा में कहें तो इसमें हम मूल रूप से भोजन को खाते हैं और भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, तो हमारे शरीर के अंदर होता है। तो प्राणी सम में ऐसे जीव आएंगे जिसमें क्या होगा कि ऐसे जीव जो भोजन का संपूर्ण अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन भी शरीर के अंदर ही होता है। क्लियर है दोस्तों, ऐसे जीव जो भोजन का संपूर्ण पाचन या संपूर्ण अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है, वो जीव किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, तो प्राणी संपोषण में आते हैं। और उदाहरण के लिए अमीबा हो गया दोस्तों। अमीबा में क्या होता है दोस्तों, प्राणी संपोषण है। उसके बाद मानव हो गया। मनुष्य भी भोजन का संपूर्ण रूप से अंतर्ग्रहण करते हैं और उसका पाचन हमारे शरीर के अंदर में ही होता है। तो ये हमारे प्राणी संपोषण हो जाएंगे। अगला हमारा होता है दोस्तों मृतजीवी। मृतजीवी ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों के शरीर तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करें, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, मृतजीवी कहेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों के शरीर तथा सड़े
गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करें, है ना। ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों के शरीर तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करें, उसे हम क्या कहेंगे? मृत जीवी कहेंगे। ठीक है दोस्तों। और मृत जीवी का हमारे पास उदाहरण हो जाएगा कवक। कवक होते हैं दोस्तों और फफूंद होते हैं, ये सब क्या है? मृत जीवी में आते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास क्या आता है दोस्तों? परजीवी। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर या बाहर पाए जाते हैं और उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर या बाहर पाए जाते हैं और उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? परजीवी कहेंगे। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पे कि ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर व बाहर पाए जाते हैं तथा उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों। और उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया होता है अमरबेल का। ठीक है दोस्तों। किसका होता है? अमरबेल का। अमरबेल, उसके बाद जूं, और इसमें हम क्या कह सकते हैं? परजीवी में फीताकृमि, जिसे टैप वर्म कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। फीताकृमि इत्यादि। ठीक है। तो हमने अच्छी तरीके से इसको कर लिया है दोस्तों। इसे जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से परजीवी को समझाऊंगा ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोग कंफ्यूज ना हो इनमें। ठीक है दोस्तों। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। देखते हैं यहाँ पे कि परपोषी या फिर हम कह सकते हैं विषमपोषी। परपोषी या फिर विषमपोषी। परपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें हम परपोषी या फिर विषमपोषी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या किया है कि परपोषी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा होता है प्राणी संपोषण। क्या होता है दोस्तों? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में क्या होता है कि इसमें ऐसे जीव आते हैं जो भोजन का संपूर्ण रूप से अंतर्ग्रहण करते हैं तथा भोजन का पाचन अपने शरीर के अंदर में ही कर लेते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है दोस्तों? तो हम बोलेंगे अमीबा का। किसका? अमीबा का। और किसका हो जाएगा दोस्तों? मानव का, मनुष्य का। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। इसी प्रकार से देखेंगे हम, अगला कैटेगरी हमारे पास आता है मृत जीवी का। किसका आता है दोस्तों? मृत जीवी का। मृत जीवी ऐसे जीव होते हैं जो किसी मरे हुए जीवों के शरीर वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृत जीवी ऐसे जीव होते हैं जो किसी मरे हुए जीवों के शरीर से
अथवा सड़े या गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों, मृतजीवी कहेंगे। और उदाहरण के तौर पे इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है कवक का और फफूंद का। किसका दोस्तों, फफूंद का, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास तीसरा कैटेगरी क्या आ जाता है, तीसरा कैटेगरी आ जाता है परजीवी का। किसका आता है दोस्तों, परजीवी का। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर वो बाहर पाए जाते हैं और उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों, परजीवी कहेंगे, ठीक है। और परजीवी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है अमरबेल। जो अमरबेल का पौधा होता है वो आप देखे होंगे, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन पे आपको पीले पीले कलर की रस्सी की तरह दिखाई देगा, तो वो अमरबेल का ही पौधा होता है। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया की सहायता से तैयार करते हैं और उन्हीं का भोजन का प्रयोग करके ये अमरबेल जो है ना जीवित रहता है, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास अगला एग्जाम्पल किसका होता है, जूं का। जूं का देखा होगा आप लोगों ने, ज्यादातर लड़कियों के बालों में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और बेसिकली इसका काम क्या होता है कि लड़कियों के मस्तिष्क में पाया जाता है और इन लोगों के दिमाग को खाते खाते इतना खा जाता है कि इन लोगों के पास दिमाग बचता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये जो की बात है, हालांकि जूं जो है ज्यादातर बालों में पाए जाते हैं, ठीक। और अगला हमारे पास एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, फीता कृमि का। किसका होता है, फीता कृमि का, टैपवर्म का, ठीक है। कीड़े ज्यादातर आपने देखे होंगे दोस्तों, कभी कभी या सुना होगा कि एक कोई व्यक्ति है जो खाना पीना अत्यधिक खाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है, लेकिन उसके शरीर को बिल्कुल भी नहीं लगता। तो उसका एक कारण ये भी होते हैं कि हमारे पेट के अंदर कुछ कीड़े पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ही परजीवी पाए जाते हैं जो हमारे पेट के अंदर रहते हैं। वो व्यक्ति जितना भी खाना खाता है उससे उनको जितना भी पोषक तत्व मिलता है उसका उपयोग करके ये परजीवी मोटा तगड़ा होता जाता है और उस व्यक्ति को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कितना भी खा लेता है पतला का पतला ही रह जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इन परजीवियों को समझ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।